बात हम रतन टाटा की करेंगे क्योंकि उनकी वसीयत सामने आई है, उसमें बहुत कुछ सामने आया। लेकिन चूंकि जमशेदपुर में मैं कभी रह चुकी हूं तो हमने वहां देखा भी है कि जब एक शहर बसता है और ख़ास करके इंडस्ट्रियलिस्ट बसाते हैं तो देखिए हर किसी की जो एक सोच है ना वो दिखती है उस शहर में। तो उस शहर में मैंने स्पेशली ये देखा कि न सिर्फ वो स्टील फैक्ट्री बनाई गई थी लोगों के लिए काम करने के लिए, बल्कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सब कुछ उन्होंने बनाया था, जो कहीं ना कहीं वो उनकी सोच जो है वो दर्शाता है। तो एक ऐसी ही सोच यहाँ भी सामने आई है। आपको हम बता दें कि रतन टाटा की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की वसीयत की डिटेल सामने आई है, जिसमें उनकी संपत्तियों के बंटवारे की पूरी जानकारी है। लेकिन रतन टाटा की इस वसीयत में उनके मानव सेवा और चैरिटी के कामों को बनाए रखने पर भी फोकस किया गया है। और ऐसा इसलिए कि रतन टाटा की संपत्ति में परिवार वालों के अलावा उनके घर में काम करने वाले नौकर, कर्मचारी और यहाँ तक कि पालतू कुत्ते को भी हिस्सा मिला है। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद अपने कर्मों और स्वभाव से लोगों का प्यार और आशीष पाए लोगों में रतन टाटा का नाम भी है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने अपने जीते जी कई बिजनेस एम्पायर खड़े किए, मगर अपने जीवन में अपनी सादगी और मानवीय मूल्यों को बरकरार रखते हुए कभी समझौता नहीं किया। रतन टाटा ने अक्टूबर 2024 में दुनिया को अलविदा कहा, जिसके बाद उनकी आखिरी वसीयत दरअसल इस बात की तस्दीक भी कर रही है कि ये बिजनेस टाइकून न सिर्फ एक उद्योगपति बल्कि एक सच्चे इंसान भी रहे। रतन टाटा की वसीयत बताती है कि परिवार के अलावा दोस्तों, कर्मचारियों और खासकर पालतू जानवरों को भी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान में मिलेगा, जिसमें कुक को 51 लाख की लोन माफी समेत वसीयत में 1 करोड़ रुपए, बटलर को 36 लाख की लोन माफी समेत 66 लाख रुपए, ड्राइवर को वसीयत में 19.5 लाख, जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो के नाम 12 लाख। इस लिहाज से हर तिमाही पालतू कुत्ते को 30,000 रुपए मिलेंगे। वहीं सेक्रेटरी को वसीयत में 10 लाख, ट्रस्ट कंसल्टेंट के नाम 5 लाख रुपए, अलीबाग घर के केयरटेकर को 2 लाख, वसीयत में असिस्टेंट को 1.5 लाख की मदद मिलेगी। इसके अलावा रतन टाटा के साथ 7 साल से ज्यादा समय से रहे घरेलू नौकरों को संपत्ति से 15 लाख रुपए, पार्ट टाइम हेल्पर्स, कार क्लीनर्स को 1 लाख रुपए, 2 चौकीदारों को 50-50 हजार रुपए और एक अन्य हेल्पर का 2 लाख का कर्ज माफ किया गया है। यानी रतन टाटा की ये वसीयत इंसानों के साथ जानवरों के प्रति संवेदनशीलता भी उजागर कर रही है। हालांकि रतन टाटा ने अपनी इस आखिरी वसीयत को न मानने वालों को चेतावनी भी देते हुए लिखा कि अगर कोई भी इस अंतिम वसीयत को किसी भी तरह से चुनौती देगा, उसे मेरी वसीयत के तहत सभी अधिकार या लाभ छोड़ देने होंगे और उसे कोई वसीयत नहीं मिलेगी। अपने जीवन काल में रतन टाटा ने 2 बार अपनी वसीयत बदली थी, पहली बार 1996 में और दूसरी बार 2009 में। लेकिन 23 फरवरी 2022 को लिखी गई उनकी अंतिम वसीयत में उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ समाज के जरूरतमंद लोगों का भी ख्याल रखा, जिसमें उनके परोपकारी व्यक्तित्व की छाप साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।